तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम पढ़ा हुआ भूल रहे हो। अगर तुम कल कुछ पढ़ रहे हो उसको भूल रहे हो, अगर तुमने एक महीने पहले कुछ पढ़ा है वो भूल रहे हो, तो भूला पढ़ा हुआ याद कैसे रखे। इसके ऊपर यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि अगर तुम पढ़ रहे हो उसको भूल रहे हो तो एग्जाम में किस तरह से लिखोगे, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो उसके लिए सिर्फ एक ही पर्याय है, रिवीजन। रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे, जिन लोगों ने भी यूपीएससी को क्रैक किया है, या जितने भी मैंने स्टडी होती है, क्योंकि जो लोग बड़े एग्जाम को क्रैक करते हैं उसके ऊपर, तो उस स्टडी को जब भी मैंने पढ़ाई तो मेरे सामने एक ही बात आ गई है कि अगर कोई भी यूपीएससी के लिए कोई इंसान क्रैक कर रहा है कोई एग्जाम, तो वो इतिहास के लिए सिर्फ एक ही किताब पढ़ रहा है। एक ही किताब लेगा, उसमें सब इतिहास होगा वो पढ़ लेगा। वो भूगोल के लिए एक ही किताब लेगा, वो अर्थशास्त्र के लिए एक ही किताब लेगा। जितने भी यूपीएससी के एग्जाम के लिए लगने वाले सब्जेक्ट है, उसकी उसके पास सिर्फ एक एक ही किताब होगी, पर उस एक एक किताब को वो इतनी बार पढ़ लेगा, इतनी बार पढ़ लेगा कि उस किताब में जो लिखा है उसको पूरा याद होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ लो, दिमाग में डाल दो अपने। अगर आप कोई इतिहास की किताब पढ़ रहे हो तो उस इतिहास की किताब को इतनी बार पढ़ो। एक ही किताब, 2 4 5 10 इतिहास की किताब मत पढ़ो, सिर्फ एक ही इतिहास की किताब पढ़ो। 10 किताब पढ़कर क्या होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा ना। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हें, यही तो तुम्हारे प्रॉब्लम का जड़ है कि तुम पढ़ रहे हो भूल रहे हो, पढ़ रहे हो भूल रहे हो, पढ़ रहे हो भूल रहे हो। यही तो प्रॉब्लम की जड़ है। बराबर है ना, यही तो प्रॉब्लम की जड़ है ना तुम्हारे। तो उसका ही सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। एक ही किताब पकड़ो इतिहास की और उसी किताब को 1000 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो। जितनी बार हो सके उतनी बार उसी किताब की बार 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 रिवीजन को। अलग किताब को मत उठाओ। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही करना है। भूगोल की भी एक ही किताब लो, उसको बार 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 पढ़ो। कोई अलग किताब मत लो, एक ही किताब को बार 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 पढ़ो। इतिहास के लिए एक किताब लो, उसको बार बार पढ़ो। भूगोल के लिए किताब लो, उसके लिए बार बार पढ़ो। आपके पास बुक बहुत ज्यादा लिमिटेड होनी चाहिए। बिना वजह से 3 4 अलमारी भरकर किताब रखने से कोई तुम करेक्टर वगैरह नहीं बनने वाले, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुमने क्या क्या पढ़ा था, इतना पढ़ लोगे। ओके, समझ रहे हो? तो लिमिटेड रखो नॉलेज। सही। देखो, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, एक तो सही डायरेक्शन चाहिए। सही डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से एग्जाम के सवाल लिखे जाते हैं, किस तरह का एग्जाम का पैटर्न है, किस तरह का एग्जाम का सिलेबस है। इसको देखकर आपको पढ़ाई करनी है। अपने मन से कुछ नहीं पढ़ना। एग्जाम का पैटर्न देखो, एग्जाम का सिलेबस देखो, वही पढ़ो। पर और उसके लिए एक ही किताब लो, एक इतिहास की, एक भूगोल की, एक अर्थशास्त्र की। हर सब्जेक्ट के लिए एक एक किताब लो और उसको इतनी बार 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 पढ़ दो कि आपको किस पढ़ने पर क्या याद है वो भी पता होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, किस पढ़ने पर क्या लिखा है वो भी याद होना चाहिए। तब तुम बेटा यूपीएससी क्रैक कर दोगे। ज्यादा किताबें मत पढ़ो, कुछ फायदा नहीं। लिमिटेड पढ़ो, पर इतनी बार पढ़ दो कि बेटा उस किताब में से कुछ सवाल आ जाए ना तो तेरा छूटना नहीं चाहिए। ये दिमाग में होना चाहिए। ब्रूसली का एक कोट है, देखो। ब्रूसली एक लाइन है, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने अलग अलग 10,000 केक की प्रैक्टिस की है, मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक ही केक की 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो तुम्हें यही करना है बेटा, यही करना है। एक ही किताब को इतनी बार 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 पढ़ दो कि एग्जाम पेपर भी तुमसे डर जाए कि कौन सा सवाल डालो। एग्जाम पेपर ऐसे सामने आ जाए तो एग्जाम पेपर भी डरना चाहिए, इतिहास का पेपर भी डरना चाहिए। अरे यार, ये बंदा तो सब पढ़कर आ गया है, एक ही बार को बार बार पढ़कर आ गया है कि ये सारे सवाल तो ये सॉल्व कर देगा। दहशत होनी चाहिए कि एग्जाम पेपर का अगर कोई इंसान है ना, एग्जाम पेपर जो निर्दयी होता है उसके मन में भी दहशत होनी चाहिए तुम्हारी।
हाँ भाई, ये तो टॉपर है, ये तो लिख देगा, ये तो पास हो जाएगा, ये तो क्रैक कर देगा। तब देखो भूलोगे नहीं कोई चीज, नहीं भूलना ना पढ़ा हुआ, तो एक ही चीज को बार 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 पढ़ दो।